द 5 लेवल्स ऑफ थिंकिंग इन इंग्लिश। 5 लेवल होते हैं सोचने के। पहला लेवल है सिंगल वर्ड्स, जैसे कि वाटर, हंग्री, टायर्ड, पानी, भूखा, थका। तो ऐसे सिंगल सिंगल वर्ड सोचते हैं। दूसरा लेवल में क्या करते हैं, शॉर्ट सेंटेंसेस सोचते हैं, जैसे आई एम हंग्री, आई एम टायर्ड, प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। थर्ड लेवल पे आप सोच सकते हैं क्वेश्चंस आंसर, कि व्हाट डू आई नीड, मुझे क्या चीज की जरूरत है। आई नीड अ पेन, वेयर डू यू लिव, तो कहाँ रहते हो, व्हाट इज योर फादर्स नेम, तुम्हारे पिता का क्या नाम है। तो क्वेश्चन वर्ड के फॉर्म में सीखते हैं। लेवल 4 में क्या होता है, मिनी नरेशन, कि आई वोक अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड आई ब्रश्ड माय टीथ, देन आई ब्रेकफास्ट, है ना, मिनी नरेशन बताते हैं सुबह के बारे में कि क्या क्या सुबह में उठ के किए। लेवल 5 में क्या होता है, नेचुरल थिंकिंग, आइडियाज एंड फ्लो, आइडिया फ्लो करने लगेंगे कि अच्छा जो भी आपको बात करनी है इंग्लिश में करने लगोगे। तो इस तरह से शुरुआत होती है, पहले वर्ड सोचते हैं, फिर शॉर्ट सेंटेंसेस, फिर क्वेश्चन, फिर थोड़ी थोड़ी बातों को बताते हैं इंग्लिश में, मिनी नरेशन, और तब नेचुरली स्पीकिंग। इंपॉर्टेंट क्या है कि हर लर्नर को लेवल 1 से लेवल 5 तक धीरे धीरे जाना है। कोई शॉर्टकट नहीं चाहिए, शॉर्टकट तरीका अपनाने की कोशिश ना करें। जैसे ये लेवल बनाए गए वैसे ही आपको जाना है, तब आप नेचुरली इंग्लिश बोल पाओगे। 10 मिनट डेली प्रैक्टिस, 10 मिनट आप डेली प्रैक्टिस कीजिए। 2 मिनट लुक अराउंड एंड नेम थिंग्स इन इंग्लिश, आप अगल बगल देखिए और उनको देखिए कि इंग्लिश में उसे क्या कहेंगे। 2 मिनट डिस्क्राइब व्हाट यू आर डूइंग, आप क्या कर रहे हैं उसे, कि आई एम गोइंग टू मार्केट फॉर वेजिटेबल। 2 मिनट आस्क योर सेल्फ क्वेश्चन एंड आंसर देम, व्हाट आर यू डूइंग नाउ, तुम क्या भी कर रहे हो, खुद से क्वेश्चन कीजिए, खुद जवाब दीजिए। 2 मिनट नैरेट योर डे, आप आज पूरे दिन में क्या किया उसे इंग्लिश में बोलने की कोशिश कीजिए। और 2 मिनट स्पीक अबाउट वन टॉपिक विदाउट ट्रांसलेटिंग, कोई एक टॉपिक लीजिए और उस पर क्या कीजिए, 2 मिनट बोलिए इंग्लिश में डायरेक्ट। कंसिस्टेंसी, 10 मिनट्स एवरी डे इज मोर यूजफुल देन वन लॉन्ग प्रैक्टिस सेशन वंस अ वीक, यानी कि 10 मिनट हर दिन प्रैक्टिस करना ज्यादा यूजफुल होगा, इसके बजाय कि एक वीक में आप पूरा घंटों घंटा प्रैक्टिस कर रहे हो। नहीं, हर दिन प्रैक्टिस कीजिए, कंसिस्टेंसी जरूरी है, कम कीजिए लेकिन हर दिन कीजिए। 7 डे थिंक इन इंग्लिश चैलेंज, जैसे डे फर्स्ट 20 ऑब्जेक्ट्स अराउंड यू, इंग्लिश में नेम्स उनका याद कीजिए, बोलिए। डे 2 क्या कीजिए, 20 इंग्लिश एक्शन, सिंपल सेंटेंसेस बनाइए कि आई एम लर्निंग, आई एम गोइंग। डे 3 क्या कीजिए, सेल्फ टॉक फॉर 5 मिनट्स, खुद से बातें कीजिए कि व्हाट आर यू डूइंग, वेयर डू यू लिव, और खुद ही जवाब दीजिए। डे 4 आस्क योरसेल्फ इन 10 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन पूछिए। डे 5 क्या कीजिए, नरेट योर डे, पूरा दिन आपने क्या किया उसे नरेट कीजिए। डे 6 क्या कीजिए, डिस्क्राइब थिंग्स विदाउट यूजिंग द एग्जैक्ट वर्ड, एग्जैक्ट वर्ड के यूज किए बिना आप डिस्क्राइब कीजिए चीजों को। डे 7 स्पीक फॉर 5 मिनट्स अबाउट योर वीक, पूरे वीक के बारे में क्या कीजिए, एक दिन 5 मिनट डिस्क्राइब कीजिए एट द एंड ऑफ द वीक। थिंक इन इंग्लिश डेली सिचुएशंस, डेली सिचुएशंस में इंग्लिश सोचिए, जैसे एट होम अगर घर पे हैं तो व्हाट आई एम डूइंग, वेयर इज माय फोन, डोर इज ओपन और क्लोज्ड, है ना ऐसे। वाइल ट्रैवलिंग, अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो वेयर आई एम गोइंग, व्हाट डू आई सी देयर, है ना। वाइल शॉपिंग, व्हाट डू आई नीड, मुझे क्या जरूरत है, हाउ मच इज इट, कितने का है ना। वाइल वर्किंग स्टडिंग, व्हाट इज माय नेक्स्ट टास्क, है ना, हाउ टू राइट दिस। वाइल टॉकिंग टू समवन, व्हाट डू आई वांट टू से नेक्स्ट, मैं क्या आगे कहना चाहता हूं। तो इस तरह से डेली सिचुएशन में इंग्लिश सोचिए। अभी यूजफुल मेंटल इंग्लिश फ्रेजेस, जैसे लेट मी थिंक, मुझे सोचने दो, देन आई टेल यू, लेट मी थिंक हाउ टू डू, मुझे सोचने दो मैं क्या करूंगा, है ना। व्हाट शुड आई डू, मुझे क्या करना चाहिए, आई नीड, आई हैव टू गो देयर, यू हैव टू गो देयर, आई डोंट वांट टू गो देयर, आई एम ट्राइंग टू स्टॉप दिस, मैं कोशिश कर रहा हूं कि इसे स्टॉप करें। आई I'm about to learn, मैं सीखने वाला हूँ। I forgot to bring my book. I remember your name. I think you should go there. तो इस तरह से जो phrases हैं उनको, बहुत सारे phrases को आप क्या कीजिए, याद कीजिए। How to stop translating word by word, आप कैसे word by word translate करने से उसको रोकें। पहला स्टेप क्या है कि कैच द आइडिया, आइडिया कैच कीजिए कि आखिर किस बारे में बात हो रही है। नोट एवरी हिंदी वर्ड, मैंने बताया हूं कि आप जैसे कि कोई कहाँ रहता है, ये बात इंपॉर्टेंट है, कहाँ रहता है और कौन, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, आइडिया सोचिए। स्टेप 2 में क्या है कि चूज द सिंपलेस्ट इंग्लिश यू नो, जितना आप जानते हैं उसी में बोलने की कोशिश कीजिए, सिंपल वे में, बहुत कॉम्प्लिकेट होने की जरूरत नहीं है। स्टेप 3 में क्या करना है, यूज ए फैमिलियर चंक, फैमिलियर चंक मैंने बताया था ना, लेट मी, आई थिंक सो, इस तरह से। तो फैमिलियर चंक देखिए कि क्या यूज कर सकते हैं। स्टेप 4 में इफ ए वर्ड इज मिसिंग डिस्क्राइब इट, अगर वर्ड आपको नहीं याद है तो उसको डिस्क्राइब कीजिए। जैसे मैंने बताया था फैन के लिए, फैन का मतलब नहीं पता है, पंखा का फैन होता है, अब बोलो कि टाइप्स ऑफ थिंग्स दैट गिव अस एयर वी यूज इन हॉट सीजन यानी कि समर,
सो डिस्क्राइब करने की कोशिश कीजिए। स्टेप 5 में क्या कीजिए, कीप स्पीकिंग इंस्टेड ऑफ स्टॉपिंग, यानी कि बोलते रहिए चाहे गलत ही क्यों ना बोल रहे हो, लेकिन रुकिए नहीं। इस एग्जांपल है कि हिंदी आइडिया, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। तो इंस्टेड ऑफ सर्चिंग फॉर परफेक्ट ट्रांसलेशन, सिंपल थिंग, आई एम वेरी हंग्री, मैं बहुत भूखा हूं। तो इस तरह से आप वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेट करने से बच सकते हैं। व्हाट नॉट टू डू, क्या नहीं करना चाहिए। देखिए, आपको ये नहीं करना कि हर सेंटेंस को हिंदी में पहले बनाना है, नहीं, डायरेक्ट इंग्लिश में सोचिए। हर शब्द का डिक्शनरी ट्रांसलेशन ढूंढना, ये भी आपको नहीं करना है। बोलते समय ग्रामर रूल के बारे में ज्यादा सोचना भी दिक्कत की बात है, नहीं सोचना है। कॉम्प्लेक्स वोकैबुलरी दिखाने की कोशिश नहीं करना है, सिंपल वे में बोलना है। और मिस्टेक होने पर पूरा सेंटेंस छोड़ नहीं देना है, बल्कि आगे बढ़ना है। गलत बोल दिए कोई बात नहीं, आगे बढ़िए। और केवल पैसिव लिसनिंग करना, एक्टिव थिंकिंग नहीं। व्हाट टू डू इंस्टेड, क्या करना चाहिए हमें। देख, करना है, थिंक इन स्मॉल इंग्लिश चंक्स, सोचिए इंग्लिश में। यूज सिंपल सेंटेंसेस, डिस्क्राइब व्हाट यू सी एंड डू, जो आप कर रहे हैं, जो आप देख रहे हैं, उसे डिस्क्राइब कीजिए। आस्क योरसेल्फ क्वेश्चंस, खुद से क्वेश्चन कीजिए और जवाब दीजिए। यूज सेल्फ टॉक, खुद से बातें कीजिए। ओ वेयर आई एम, व्हाट आई एम डूइंग, राइट। ऐसे डिस्क्राइब अननोन वर्ड्स, अननोन वर्ड्स डिस्क्राइब कीजिए। स्पीक फर्स्ट, रिव्यू मिस्टेक लेटर, यानी कि पहले बोलिए, तब मिस्टेक्स के बारे में सोचिए कि मैंने क्या मिस्टेक किया। फाइनल फॉर्मूला थिंक इन इंग्लिश का क्या है कि थिंक सिंपल सेंटेंस, सी देखें और उसे सिंपल सोचिए कि क्या हो सकता है इंग्लिश में। यूज अ चंक, चंक का यूज कीजिए। मैंने चंक क्या बताया कि लेट मी, आई थिंक, यू थिंक सो, राइट, इस तरह से। फिर बोलिए, फिर बोलते रहिए, रुकिए नहीं। इस तरह से आपको फ्लुएंसी आएगी।